हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है, ये पहले तो ये टाइमलेस वीडियो है। तो टाइमलेस वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि टाइम इज अ फ्लूइड, बट इवन दो ये टाइमलेस वीडियो एक प्रेयर करके ही किया जाते हैं। तो जिस दिन से आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से ये वीडियो आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। चाहे वो आज देखो या 2 साल के बाद देखो या 3 साल के बाद देखो, ये वीडियो तब से आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। और टाइमलेस, एक्चुअली सारे टैरो रीडिंग ही टाइमलेस होती है क्योंकि टाइम इज अ फ्लूइड, बट एनीवे ये प्रॉपरली प्रेयर करके बनाया गया है, तो दिस इज अ टाइमलेस वीडियो। और ये वीडियो किस रिगार्डिंग है, आपका कौन सी एक ऐसे डिसीजन रहेगी या रहेगा, आपके कौन सी एक ऐसे डिसीजन रहेगी या रहेगा जो आपके लाइफ आगे में पूरी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आपका कौन सी एक ऐसे डिसीजन रहेगा आगे में चल के जो आपके लाइफ पूरी तरह से बदल देंगे। ये शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, करियर, जो लोग जिस भी फील्ड से जिस भी चीजों के लिए आप टैरो रीडिंग देखते हो, कोई करियर के लिए देखते हैं, कोई फाइनेंस के लिए देखते हैं, कोई शादीशुदा है, अपने बच्चे या फैमिली के लिए देखते हैं, इन लॉज के लिए देखते हैं, या कुछ लोग जो है वो लोग अनमैरिड है और अपने लवर्स के लिए देखते हैं या शादी के लिए देखते हैं। तो आने वाले दिन में, अगले 3 to 6 मंथ्स में आपका कौन सी एक ऐसे डिसीजन होंगे जो आपके लाइफ पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन से आप देख रहे हो उसी दिन से ये चीज आपके ऊपर इफेक्ट होने वाले हैं। इसके साथ आप लोगों ने जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल के ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू कि आपने अभी तक ये आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और व्यूअर्स, बेसिकली आपने व्यू करते हो मेरे चैनल को, थैंक यू फॉर दैट। अबाउट मी, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं एक हीलर भी हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, विच इज ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। अबाउट माई हीलिंग एक्सपीरियंस, मैं ओशिशुई शेहेकी रोहयो से ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ। ओशिशुई रेकी शेहेकी रोहयो इज अ पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन that is in London, and the Reiki Association London। और वहाँ से मैं मास्टर टीचर हूँ 2006। यूएलसी शिकागो से मैं करुणा रेकी मास्टर 2008। एंड डीआईसीएल कैलिफोर्निया से मैं क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ 2019। एंड मैंने होली फायर रेकी कंप्लीट किया, होली फायर रेकी फ्रॉम आईसीआरटी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग कैलिफोर्निया से। और होली फायर ओशिशुई एंड होली फायर करुणा मास्टर हूँ। इसके साथ मैं एक काबला एक्सपर्ट हूँ। काबला इज द ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, जो कॉस्मिक हीलिंग एंड एंजेलिक कनेक्शन के साथ जीविश लोगों ने जो जिससे हील करते थे, वही टेक्निक, उस टेक्निक को काबला किया कहा जाता है। आई वॉज देयर इन जेरूसलम फॉर 1.5 years 2 years to learn this Kabbalah technique, and I learned it well, and I am a Kabbalah expert. So I also do Kabbalah healing। जिन लोगों को विजन रीडिंग चाहिए, मीडियम बेस्ड रीडिंग चाहिए, साइकिक रीडिंग चाहिए, वो लोग आप मुझे स्पेशली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में। मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। इसी के साथ मेरे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। मेरे पास 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। अब आगे में पीका कार्ड रीडिंग कैसे चलते हैं, कैसे होती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। आपको आंखें बंद करके जो भी सिचुएशन है आपको उसके बारे में सोचना है। आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को आप चॉइस करोगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हो उस ऑब्जेक्ट को आप चॉइस करोगे, और वही ऑब्जेक्ट आपको आपके सच्चाई बताएंगे, सिचुएशन के सच्चाई बताएंगे। आइए आगे में देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है, कौन सी ऑब्जेक्ट्स मैं रख रही हूँ और कौन सी आपको चॉइस करने के लिए दे रही हूँ। तो गाइस, आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है। ये आपका है रोज क्वार्ट्ज हार्ट, ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट है। ये ऑरेंज कार्नेनाइन हार्ट है। ये रूबी जॉयसाइट हार्ट है। एंड ये लैपिस लाजुली हार्ट है। जिनको ये मतलब ये जो क्रिस्टल्स के नेम बोलने में दिक्कतें होते हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ। पिंक कलर हार्ट, ऑरेंज कलर के हार्ट,
ये ग्रीन कलर के हार्ट एंड दिस इज आपके ब्लू कलर के हार्ट। तो आप चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट चॉइस कीजिए और वो ही आपके रीडिंग है। आप चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट चॉइस कर सकते हो, आपका रीडिंग वही चारों हार्ट में से एक हार्ट में से होगा। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ रीडिंग के लिए, आपको चॉइस करने के लिए। आप 10 सेकेंड्स में चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट को चॉइस कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को और चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट आप चॉइस कीजिए। होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था। मैं यहाँ पर एक एक करके हार्ट सजा के रख रही हूँ। जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर हार्ट या लैपिस लाजुली हार्ट, उनका क्या रीडिंग आते हैं आइए देखते हैं। इस लैपिस लाजुली को यहाँ साइड रखते हैं और देखते हैं कि आपके क्या रीडिंग आते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट। कौन सी आपके एक ऐसे डिसीजन होगी जिसके वजह से आपके पूरी की पूरी लाइफ ही बदल जाएंगे। ऐसे कौन सी एक डिसीजन होगी जो जो आप लोगे, होगी नहीं, जैसे डिसीजन लोगे जिसके वजह से आपके पूरी की पूरी लाइफ ही बदल जाएंगे। हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, दिस इज 5 of cups and ace of wands. Personal importance or taking things personally is the maximum expression of selfishness because we make the assumption that everything is about me. आप लोगों को मैंने ये बात बहुत पहले ही कहा था कि आप लोग जो हो, आप लोग बेसिकली यहाँ पर कई लोगों का इश्यूज सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ ऑब्सेशन है। हर चीज़ों में आप लोग सेल्फ ऑब्सेशन में चले जाते हो। आपको लगता है कि हर चीज़ आपके बारे में हो रही है, आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को भी हर्ट करते हो, दूसरे को भी हर्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर चीज़ आपके बारे में नहीं है। हो सकता है कि कोई कुछ चीज़ें बोल रहे हैं जो आपके बारे में नहीं है, किसी और के बारे में है, लेकिन आप वो दिल से ले लेते हो और आप उसमें क्या करते हो, उसी में जीने लग जाते हो। यहाँ पर दूसरा एक कार्ड आ रही है, सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। Whatever life takes away from you, let it go. When you surrender and let go the past, you allow yourself to be fully alive in the moment. Letting go the past means that you can enjoy the dreams that is happening right now. अगर आप पास्ट को लेट गो कर सकते हो तो आपके जो एक ड्रीम है वो आप एंजॉय कर सकते हो। इस तरीका से आ रही है, मतलब आप कोई भी एक पास्ट की एक सिचुएशन है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। गाइज एक सेकेंड, मुझे कैमरा को थोड़ा एडजस्ट, सॉरी गाइज, एक कैमरा का थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा रॉन्ग था तो इसीलिए शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा था। तो मैंने कैमरा का थोड़ा एडजस्टमेंट और लाइट का एडजस्टमेंट किया क्योंकि कार्ड मुझे लग रहे थे कार्ड में बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट्स हो रही थी। तो यहाँ पर कार्ड्स आ रही है कि आपको पास्ट को लेट गो करना सीखना होगा और कुछ जगह पे जहाँ पर आपके बारे में बात भी नहीं हो रही है, आप सोचते हो कि आप ही के बारे में सारी बात हो रही है, वो चीज़ आपको जो है वो ख़त्म करना होगा। क्योंकि आप बातों बातों में चीज़ों को पर्सनली ले लेते हो और बहुत ज़्यादा हर्ट खुद ही हो जाते हो। तो उसमें आपके हर्टिंग जो हो रही है वो आपके खुद के हर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसे आपको लेट गो करना होगा। यहाँ पर आइए देखते हैं क्या कार्ड है। कॉस्मिक हार्ट एंड कॉस्मिक क्राइस्ट, माय गॉड, ये तो कबाला के बारे में बोला जा रहा है, कॉस्मिक हीलिंग के बारे में। कॉस्मिक हीलिंग के एक रूल्स है, जब तक आप फेथ नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, तब तक आपके जो है आपके चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है। तो यहाँ पर बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। स्टार चाइल्ड, वाह, स्टार चाइल्ड कॉस्मिक हार्ट के कार्ड आ रही है। मतलब आप जो है आप दुनिया में कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए आए हो, इस तरीका की सिचुएशन है आपके साथ। शायद ये बात आपको खुद को भी नहीं पता है कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए आए हो।
इंडिपेंडेंस, डिसाइड फॉर योर सेल्फ, एक्सरसाइज योर राइट टू चूज। हर जगह पे आपका कार्ड्स आ रही है कि आपको अपने लाइफ को अभी डिसीजन लेने की टाइम है, तो आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए पास्ट को भुला के। तो शायद आप एक ऐसे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं आपके लाइफ में जो आपके आपके एक ऐसे डिसीजन होगा जो पास्ट को भुला के आगे बढ़ने की डिसीजन होगा। और मुझे ये लगता है आप किसी और के साथ लाइफ स्टार्ट करने की सोचोगे। 5 ऑफ वैंस की कार्ड आ रही है। जिस किसी के साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। जिस किसी के साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो अब भी और आगे में वापस आने की चांसेस मुझे 0 दिख रहा है। जिस किसी के साथ भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हो उसके वापस आने की चांसेस मुझे यहाँ पर 0 दिख रहा है। 0% चांसेस है उसके वापस आने का। और आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो पास्ट की चीजें हैं उसको भूल के आप आगे बढ़ो। यहाँ पर ये कबला के जो कार्ड आई है बेसिकली कॉस्मिक हार्ट एंड कॉस्मिक क्राइस्ट के बारे में बात हो रही है। इसके एक मतलब होती है, इसके एक स्पेशल मतलब है। स्पेशल मीनिंग ये है कि आपका, जैसे कि हम लोग कबाला में बिलीव करते हैं कि जब हम लोग एंजल्स को कॉलिंग करते हैं तो एंजल्स हमारे पास आते हैं। आपके जो फेथ सिस्टम है, फेथ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। आपके फेथ सिस्टम को आपको और ज़्यादा स्ट्रांग करना है। लेकिन यहाँ पर स्टार चाइल्ड की कार्ड आ रही है जहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे बाई बर्थ आप एक ऐसे इंसान हो जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ आगे बढ़ के कुछ आगे बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। यहाँ पर दूसरा कार्ड आपको कहा जा रहा है कि आपको इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना है और आपको राइट पाथ चॉइस करने की जरूरत है। मतलब अभी भी आप राइट पाथ चॉइस नहीं की हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। जो इंसान चला गया है उसको लेट गो करके कुछ न्यू बिगिनिंग कीजिए। और किस तरीका के न्यू बिगिनिंग आप करोगे वो है स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग। मुझे लगता है कि शायद आप हीलिंग रिलेटेड कुछ सीखोगे या मोटिवेशनल स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ करोगे या राइटिंग करोगे। जो भी चीज आपके स्पिरिचुअलिटी में सही लगे या प्रीचिंग करोगे तो इस तरीका के कुछ ना कुछ आप स्टडी करने वाले हो आगे में। तो वो ही आपके लाइफ को, इंटर लाइफ को चेंज कर देंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सालों से आप नहीं, यूनिवर्स आपके इस डिसीजन के लिए इंतजार कर रहे थे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। वार्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। जिस भी इंसान के लिए आप इतने दिनों तक इंतजार कर रहे थे उसके वापस आने की चांसेस बहुत कम है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है SCRAPCCTFELVRYB एंड डी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों का जो सिचुएशन है बहुत डिफरेंट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दिल ही दिल में रोते रहते हो और हेल्प के लिए पूछते रहते हो। मुझे एक ऐसे दिखाई दे रहा है कि दिख रहा है कि 22 डेज बैक आप बीच रात में उठ गए और जैसे कि आप वॉच देखते रहे और बैठे रहे काफी देर तक। और मैं उस लड़की को देख भी पा रही हूँ, उसके वो हल्की सी येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। बीच रात में, रात के 2 या 2:30 या 3 बज रहे थे, 2, 2:30, 3 के बीच में, 2 to 3 o'clock के बीच में ऐसे मुझे दिख रहा है कि आप उठ जागते हो नींद से और बैठ के आंखें क्लोज करके सर झुका के बैठ के आप रो रहे थे। और आप क्यों रो रहे थे? आपको लग रहे थे कि इनर सोल से आपको लग रहे थे कि आपको यूनिवर्स या ऑलमाइटी के हेल्प चाहिए। बट यहाँ पर ये कॉस्मिक कार्ड के मतलब है ऑलमाइटी तब तक नहीं हेल्प करते। ये बात मैं आप लोगों को हीलिंग के दौरान भी बोली हूँ। कुछ 7th हेवन, 8th हेवन, ये जो हेवन्स है, ये यहाँ के जो कनेक्शन है ये तब तक काम नहीं करते जब तक आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग ना हो। आप हेल्प तो मांगते हो, दिल ही दिल में रोते हो, लेकिन बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग नहीं है। मीनवाइल मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने एनर्जी के सारे चीज़ें रखी हूँ। ये अमेजोनाइट रखी हूँ, ये रोज क्वार्ट्ज के टोकरी रखी हूँ ताकि आप लोग इसमें से हीलिंग लेते रहिए। और ये जो है, ये ब्रेसलेट्स भी जो है, ये ब्रेसलेट्स मैं फ्री दे रही हूँ। आप मेरे चैनल में ये फ्री है
और इसे मैं एनर्जाइज करके आपके नाम से एनर्जाइज करूंगी। इसमें रेकी सेशन देंगी। नेचुरली आप जहाँ कहीं से भी होते हो, इससे क्या करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी दूर करके दे देते हैं। क्रिस्टल फिर अपने तरीके से काम करता है, लेकिन मैं इस क्रिस्टल को अपने रेकी शक्ति से एनर्जाइज करके आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उससे एनर्जाइज करके आपको कोरियर करूंगी। और ये बिल्कुल फ्री है, ये गिव अवे में मिल रहा है। ऑल यू नीड टू डू, आपका जब भी सिचुएशन जो भी होती है वो सिचुएशन के बारे में आप बताइए। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी पेज में मैं पोस्ट करती हूँ बहुत सारे सिचुएशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उसमें आप डिटेल्स में खुल के बातें कीजिए। और किस तरीका की रीडिंग चाहिए ये भी मैं कम्युनिटी पेज में पूछती हूँ, वोटिंग पोल में पूछती हूँ, तो उसको आप करिए कि हाँ मुझे इस तरीका की रीडिंग चाहिए। सजेशन दीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद क्या होता है कि मैं जो भी लोग ये एक्टिवली करते रहते हैं मैं उनमें से लॉटरी करके दे देती हूँ, क्योंकि वो चैनल में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना टाइम, तो मेहनत, और मैं उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। गाइज ये जो है ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग के थोड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और मुझे भी पता चले कि किस तरीका के रीडिंग आप चाहते हो, या किस तरीका के आपके मैं जो रीडिंग करती हूँ वो रेजोनेट करती है। कई हद तक एक टैरो कार्ड रीडर के एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी होना ज़रूरी होती है, इसलिए मैं ये करती हूँ और कुछ बात नहीं है। एनीवे ये आपके जो सिचुएशन है, आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है बहुत जल्दी। और वो कब तक होंगे, मुझे लग रहा है कि जस्ट इट विल टेक जस्ट अबाउट 1 to 2 मंथ, सिर्फ 1 से लेके 2 महीने के अंदर ही आप एक ऐसे डिसीजन लोगे कि आपको स्पिरिचुअल पाथ में चलना है। चाहे वो XYZ किसी भी तरीके के आप स्पिरिचुअल पाथ में चलो, आप प्रेयर में करो, दिन रात भर किसी और के लिए प्रेयर करो, दुआ करो, या आप कोई ऐसे है कि आप किसी के हीलिंग करो, या आप पूरी दिन मेडिटेशन में बैठे रहो, या आप एक प्रीचर बन जाओ, एक मोटिवेटर, स्पिरिचुअल मोटिवेटर या राइटर बन जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से आप या NGO चैरिटी के सेवा करने लगो। आप कुछ ना कुछ तरीके से स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हो, और आप के बर्थ भी हुआ है यही काम के लिए। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 1, 10, 29 एंड 18, एंड नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ऑल यू नीड टू डू, ये सारे चीज करने के लिए आपको 2 चीजों में फोकस करना होगा। अगर कोई गॉसिप कर रहा है, अगर कुछ बोल रहा है, कोई टॉन्ट कर रहा है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप ही को बोल रहा है या आप ही को टॉन्ट कर रहा है, उस चीजों से आपको बाहर निकलना होगा। और दूसरी बात है कि आपको ये चीज देखना होगा कि आपके पास्ट आपने लेट गो कर दिया है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों को भूलना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लोग पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पाते। तो आपको कुछ भी तरीका से ये देखना है कि आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। जो आपके पास्ट में रिलेशनशिप था वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, उसको आपने लेट को पूरी तरह से कर दिया है। वो चीज़ आपको ख्याल रखना होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि आपके यही होगा एक डिसीजन कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। शायद हो सकता है आप रेकी सीखो, शायद हो सकते हैं आप मेडिटेशन सीखो, कुछ भी इस तरीके से करोगे जिससे आपके एनर्जी लेवल अलग ही रूट में और अलग ही रास्ते में चल पड़ेंगे और काफ़ी ऊपर बढ़ जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं एज अ स्पिरिचुअल पर्सन चाहती हूँ कि सब स्पिरिचुअल ही सोचे, और आप इस हार्ट से मीनवाइल बहुत ज़्यादा एनर्जी ले सकते हो। मैं इसको एनर्जाइज करके ही रखी हूँ, मेरे की दे के रखी हूँ, तो यू कैन टेक दैट एनर्जी ऑल्सो रीडिंग के बीच बीच में। आइए अब आगे में देखेंगे जिन्होंने रूबी जॉयसाइट चॉइस किया था या ग्रीन कलर के हार्ट चॉइस किया था। आप जिस तरीके से भी चाहो इसको कंसिडर कर सकते हो, ग्रीन और रूबी जॉयसाइट हार्ट, आपका आपके लिए जो भी इजी हो। आइए, ये जो है ये रूबी जॉयसाइट हार्ट है। आइए देखते हैं, रीडिंग करते हैं कि जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आते हैं। आपका कौन सी एक ऐसे डिसीजन रहेगा जो आपके लाइफ पूरी तरह से चेंज करने वाला है।
एस ऑफ शोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ शोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। यू लव चाउमीन। स्पिरिट ऐसे मुझे बोल रहा है कि शी लव्स चाउमीन और ही लव्स चाउमीन। आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है आपके साथ। कुछ लोगों को टिक्का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। पनीर टिक्का इज देयर फेवरेट रेसिपी एंड ऑल्सो यस, पनीर टिक्का। स्टार की कार्ड आ रही है, रोजेस की कार्ड आ रही है, फ्लावर्स एंड स्टार। कौन सी ऐसी डिसीजन आप लोगे जो आपके लाइफ बदलने वाला है? टाइम पीस की कार्ड आ रही है। जो भी डिसीजन आप लोगे, अभी नहीं, मुझे लग रहा है कि आप आफ्टर 10 मंथ्स ये डिसीजन लोगे। 9 to 10 मंथ्स के बाद ये डिसीजन आप लोगे। देखते हैं कि क्या डिसीजन है। क्या डिसीजन आप लोगे? रिलीज गिल्ट एंड मेक योर नीड्स अ टॉप प्रायोरिटी। करियर रिलेटेड कुछ डिसीजन आप लेने वाले हो। शायद इतने दिन तक आप लव रिलेशनशिप के लिए ही सब कुछ कर रहे थे, अब आप करियर के बारे में सोचने लगोगे। सेल्फ रेस्पेक्ट, यू आर द बेस्ट जज ऑफ व्हाट्स राइट। यस यस एंड यस, अब मुझे समझ में आ रही है। reconsider a commitment, you have the right to change your mind. Yes yes and yes, I was expecting this. पहले ही आ गया। 3 कार्ड, एक ही लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ बाई बिलीविंग इन गॉड वर्किंग थ्रू। आपने आप पे बिलीव करो, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर आपके ऊपर बिलीव करते। ईश्वर परमेश्वर, खुदा, जीसस, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आपके जो सोल है, आपके जो स्पिरिट है, उसके ऊपर भरोसा करके आप करते हैं, और उन्होंने पूरी तरह से उसके अंदर नॉलेज दिया हुआ है। गॉड सेंड मिराकल्स टू आंसर्स सिंसियर प्रेयर। आप जो इतने सालों से, इतने महीनों से प्रेयर कर रहे हो, तो ईश्वर परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस एंड उसके साथ जो लोग बुद्धा को मानते हैं, बुद्धा, वाहे गुरु जी, जिस किसी को भी आप मानते हो, वो आपको जो डिवाइन है, डिवाइन आपको आपके अंदर नॉलेज, आपके अंदर आपके अंदर फेथ और नॉलेज, ये दोनों ही चीज डाला हुआ है। आपको खुद को एक नॉलेज है आपके अंदर, आपको पता है कि क्या करना है, तो आप ये डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हो? अगर जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप डिसीजन क्यों, राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो? हमेशा गलत डिसीजन क्यों लेते हो? ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन राइज किया गया आपके ऊपर कि आप हमेशा गलत डिसीजन क्यों लेते हो, जब आपको पता है कि क्या करना चाहिए आपको, या आपको पता है कि आपको सेल्फ रेस्पेक्ट रखना चाहिए। जिस इंसान के बारे में आप बार बार सोच के परेशान होते हो, जिसके पास आप बार बार भागा भागा जाते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, ये एंगेजमेंट करना चाहते हो, वो आपको बारी बारी पीछे भगा देते हैं और पीछे आपको लौटा देते हैं, ये बोल के कि तुम चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। फिर आप सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों नहीं रख पाते हो? आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड वर्गो। एरीज, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इनमें से आपके जोडियक साइन की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को यहाँ पूछा जा रहा है कि आप लोगों में है क्या ये चीज़, आप लोगों में ये क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप लोग अपने खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रख पाते हो। बारी बारी उस इंसान के पास भागा भागा जाते हो एंगेजमेंट करने के लिए, कमिटमेंट मांगने के लिए। ये क्यों हो रही है? क्यों ये सब कर रहे हो आप?
आप लोगों के पास डिवाइन की एनर्जी है, आपने जो प्रेयर करते हो वो हमेशा पूरा हो जाता है, दूसरे के लिए भी प्रेयर करते हो तो पूरा हो जाती है। दूसरी बात है कि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि गॉड आपको सारे नॉलेज, वो सारे चीज़ें दिया है, सारी शक्ति दिया है, और आप लोग खुद भी बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसे भी नहीं हो कि आप अगली हो। तो क्या प्रॉब्लम है जो आप सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रख पाते हो? और जो कमिटमेंट आपने उसके तरफ दिखाया है, या जो कमिटमेंट आपने उसके तरफ किया है, आपने जो दिल ही दिल में जो कमिटमेंट उसके तरफ किया है, उसको आप चेंज बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप सोचते हो कि चेंज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। क्यों चेंज कर सकते हो? क्योंकि वो उस इंसान के पास आपके लिए ना तो कोई टाइम है, ना ही आपके लिए कोई रिस्पेक्ट है, ना ही वो आपको चाहते हैं। उसके पास ऑप्शंस और भी है, बहुत सारे ऑप्शंस और भी है। टाइम के साथ आपको इस रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना होगा, और आपको एक डिसीजन लेना होगा। यू आर ए स्टार, यू आर ए बॉर्न स्टार्स, और आपको किस तरफ डिसीजन लेना होगा? करियर की तरफ डिसीजन लेना होगा। जब आप करियर की तरफ डिसीजन लोगे और ये जो स्टार बनोगे, जिस इंसान को आप मांग रहे हो वो अपने आप ही आपके पीछे भागता हुआ आएगा। यही आपके डिसीजन रहेगा। आप भी के सिचुएशन में आप उसके पीछे भाग रहे हो। आप आगे के सिचुएशन ऐसे बनेगा कि वो आपके पीछे भागेंगे। वो टाइम आपके पास आ रही है, वो टाइम आपको 1.5-2 साल में वो टाइम आ रही है, और आप ये डिसीजन लेते लेते, लेकिन हालांकि मैं देख रही हूँ 8 to 9 months होंगे। ये जरूर, जिस इंसान के बारे में आप भागते हो, जिसके पीछे में, वो जरूर आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन इस वक्त को नहीं देगा कमिटमेंट। आप जब एक अच्छे करियर पाथ में चल पड़ोगे, आप जब उसे लेट गो कर दोगे, जब आप मूव ऑन करना शुरू करोगे, तब वो आपके पास भागा भागा आएंगे। इस तरीका के है, ये एक आपके डिसीजन है जो आपके लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देंगे। आप इसको करके देखिए, वो इंसान भागता हुआ आपके पास आएंगे। आप लोगों के ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों के, एक चीज आपके अंदर बहुत गलत चीज है जो मैं विजन में देख पा रही हूँ, आप लोग किसी को भी फॉरगिव नहीं कर पाते हो। आपने भी कई बार कई तरीके से गलत बोले हो या झूठ बोले हो, तो आपके कोई फ्रेंड्स है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगर किसी फ्रेंड्स को माफ नहीं कर पा रहे हो उसके झूठ बोलने से या गलत बोलने से, उसे माफ करना सीखिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये रूट चक्रा के ब्रेसलेट है, ये थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट है, ये करियर के ब्रेसलेट है। ये सारे जो ब्रेसलेट्स है मैं यहाँ पर इस चैनल में फ्री दे रही हूँ। और फ्री क्यों दे रही हूँ मैं इस चैनल में? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ चैरिटी करना है, और दूसरी बात है कि मुझे अपने चैनल में भी आप लोगों के सजेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग सजेशन करोगे तो तब भी ये चैनल बढ़ेंगे। तो आप, जैसे मैं कम्युनिटी पेज में पोस्ट में पूछती हूँ सजेशन कीजिए, कुछ लिखिए, तो आप लोग चैनल में कंट्रीब्यूट करते हो, अपना टाइम कंट्रीब्यूट करते हो कि हाँ सजेशन लिखते हो, चैनल को बढ़ाने की कोशिश करते हो वीडियोस देख के। तो मैं क्या करती हूँ कि आप चैनल को जैसे बढ़ाने की कोशिश करो, तो मैं एज अ हेल्पिंग हैंड मैं इतना ही कर सकती हूँ कि आप लोगों को इधर तो फ्री रीडिंग दे दूँ, या इस तरीका के ब्रेसलेट दूँ एनर्जाइज करके, और आपके साथ आपके नाम से आपके प्रॉब्लम को सुन के रेकी हीलिंग दे के इसके अंदर इसको मैं भेजूँ, तो ताकि आप लोगों की हेल्प हो। तो दिस इज काइंड ऑफ अ हेल्प, हैंड टू हैंड हेल्प टू ईच अदर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कम्युनिटी पेज में मैं जो आप लोगों से सजेशन मांगती रहती हूँ, कभी पूछती हूँ कि सब्जेक्ट बताओ किस में रीडिंग होगा, सब ये बताओ, वो आप नहीं सब्सक्राइब कर पाओगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखिए, और जो है वीडियो के नीचे में किस तरीके से ये कार्ड रेजोनेट हो रही है, किस तरीके से आपका सिचुएशन रेजोनेट होती है, लिखिए। इससे क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपके व्यूज क्या है, आपको क्या चाहिए, उसमें मैं चैनल को बढ़ा सकती हूँ। ऑन द सेम हैंड आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को ये चीज मिल रहा है, आपको ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ एनर्जाइज करके, उसके साथ रेकी हीलिंग देके, लोग आपके इससे नेगेटिव एनर्जी दूर करके आपको भेज देते हैं, लेकिन मैं आपके प्रॉब्लम सुन के उसकी प्रॉब्लम के सूटेबल ब्रेसलेट भेज रही हूँ, और उसके साथ उसके रेकी एनर्जी दे के भेज रही हूँ, और ये बिल्कुल फ्री है। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल के पोस्ट के वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज में जब सजेशन मांगती हूँ लिखिए। इस तरीके से चैनल में आप सजेशन करोगे तो चैनल भी ग्रो करेगा, और आपको भी हेल्पिंग हैंड होगा। आपको फ्री रीडिंग भी मिल रहा है हर 15 डेज में, तो आप लोगों को फ्री रीडिंग भी मिलता है 15 डेज में। तो यहाँ पर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट रखना चाहिए, और इस इंसान को फिलहाल के लिए लेट गो कर देना चाहिए। जैसे ही आप लेट गो करोगे, वो इंसान भागता हुआ आपके पास आएगा, और
आप ही को चूज करेगा और आपको कमिटमेंट देंगे, फॉर श्योर एंगेजमेंट कर लेगा। लेकिन आप एक बार लेट गो करके देखिए, और ये डिसीजन आप लोगे, ये डिसीजन लोगे। बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आप ये डिसीजन 1.5-2 महीने के अंदर ही ले लोगे, कुछ लोगों को ये डिसीजन लेते लेते 8 to 9 months लग जाएंगे। लेकिन जब भी आप ये डिसीजन लोगे, आप मेरी बात मानिए कि ये इंसान भागता हुआ आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं UTRFDSMCLI O, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। चलिए, यहाँ पर ये रीडिंग खत्म होती है। कौन सी ऐसे डिसीजन है जो आप लेने से आपके लाइफ पूरी तरह से बदल जाएंगे? तो यही डिसीजन है कि आपको उसको इस वक्त को लेट को करना चाहिए। जब वो कमिटमेंट देने के लिए आए तब आप कमिटमेंट लीजिए, क्योंकि अब इस वक्त को उसके पास छोटी छोटी कैजुअल चॉइसेस है, कुछ बातों में सीरियस नहीं है लेकिन कैजुअल चॉइसेस काफ़ी है। तो आप उसे लेट गो कर दीजिए। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम जाओ। आगे में देखना कि यही खुद भागता हुआ आपके पास आ रही है और आपको कमिटमेंट दे रही है। ये डिसीजन आप लोगे। कुछ लोग 45 days में लेंगे और कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ अगले 8 to 9 months में लोगे। आइए चलिए, देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कलर के, ऑरेंज कार्नेलियन, ऑरेंज कार्नेलियन कार्ड्स, जिन्होंने हार्ट चॉइस किया था ऑरेंज कार्नेलियन का। आइए देखते हैं, लास्ट में ये रोज क्वार्ट्ज रहेगा तो रोज क्वार्ट्ज को साइड में रखते हैं। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है जिन्होंने ऑरेंज कार्नेलियन चॉइस किया था। ऑरेंज हार्ट या ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट। Oh my God. Hierophant. Wheel of Fortune. Four of Swords. Six of Wands. Fool. Hanged Man. रिस्क तो आप ले रहे हो, यही आपका जो है डिसीजन रहेगा। आप रिस्क लोगे, लाइफ में कुछ चीज़ों में रिस्क लेना चाहिए। आप करियर के मैटर में रिस्क लोगे और सक्सेसफुल रहोगे। अभी मैं बता दे रही हूँ आपको, यही आपके डिसीजन रहेंगे। विक्टिम कॉन्शियसनेस। पहले आपको बहुत लोगों ने ठगा है, शायद आप बिजनेस करते हो, ज़्यादातर लोगों का मैं बिजनेस की सिचुएशन यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप शायद बिजनेस करते हो और बिजनेस के मैटर में आपको बहुत सारे लोग ठग लिया था। सेल्फ लव, यस, आपने बहुत लोगों के लिए निस्वार्थ होके आपने सेल्फलेसली किया है, लेकिन उन्होंने आपको ठगा था। You are making the conscious decision to raise your vibration of love. मुझे लग रहा है आपको बहुत लोगों ने ठगा है, बहुत लोगों ने ठगा है बिजनेस में या करियर में। आपका कुछ सक्सेस नहीं मिला क्योंकि फ्रेंड्स लोग ही शायद जेलसी किया था, तो उस चीज़ों को आप चेंज करोगे। Control issues. Utilize your God-given strength and power instead of fearing that others may try to control you. बहुत लोगों ने आपको कंट्रोल किया है, यही दिखाई दे रहा है। शायद फ्रेंड्स हो, शायद फैमिली मेंबर्स हो, इस तरीका के जो है आपके, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हुए हो लोगों से
और खास करके मुझे दिख रहा है कि जैसे फैमिली मेंबर्स बहुत सारे टाइम में आपको आपके डिसीजन नहीं लिया लेने दिया है करियर के मैटर में। शायद आप कुछ डिसीजन लेना चाहते थे करियर के मैटर में, लेकिन आपके फैमिली मेंबर ने उसे मना कर दिया कि नहीं, डिसीजन ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। शायद आप क्रिएटिव फील्ड से हो, क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते थे, शायद आप यूपीएससी पुलिस या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, तो आपके फैमिली वालों ने मना कर दिया। लेकिन आप अब सुनोगे नहीं, आपका ये डिसीजन रहेगा कि नहीं, मुझे अब तो सुनना ही नहीं है, मुझे जो चाहिए मुझे वो करना है। स्टार की कार्ड आ रही है, गार्डन की कार्ड आ रही है, जी हाँ, मून की कार्ड आ रही है। बहुत दिन तक जो है आप, टू फेसेस की कार्ड आ रही है, बहुत दिन तक जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। आप लोग सन मून राइजिंग में हो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई, टॉरस एंड एरीज लियो एंड सैजी, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। एरीज लियो सैजी लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई एंड टॉरस। एंड डेफिनेटली आप लोग एक ऐसे इंसान हो जिसे, मतलब जिनको, आप लोगों में खासियत क्या है, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो आप लोग, काम कूल पर्सन, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो। आप आज के तारीख में चाहते, अगर आप आपके फैमिली के खिलाफ जाके या फ्रेंड सर्कल में किसी के खिलाफ जाके अगर आप चाहते, तो आज के तारीख में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर पाते, लेकिन वो कर नहीं पाए हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली पीपल, दे हैव कंट्रोल्ड यू, और समबडी एल्स लाइक योर फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन के ऊपर कंट्रोल रखा, आपको कुछ नहीं करने दिया है, और आप उसके विक्टिमाइज्ड हुए हो। आप बार बार, मुझे यहाँ पर नार्सिसिस्ट सिचुएशन लग रहा है, खास करके फैमिली की तरफ से, तो आप विक्टिमाइज्ड हुए हो बार बार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके यहाँ पर सेल्फ लव की ज़रूरत है, यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। अगर आप खुद को प्यार करते हो, खुद को चाहते हो, तो इस तरीका के डिसीजन लीजिए, उस जगह पे जो कंट्रोल इश्यूज से बाहर निकल के जो आप चाहते हो, जिसके तरफ आपके पैशन है, वो करिए। और यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये स्टार कार्ड है, ये कहा जा रहा है कि आप स्टार बनोगे। अगर आप इस तरीका से डिसीजन लिया तो स्टार बनोगे। अभी भी कंफ्यूज हो, अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बट ये डिसीजन आप अगले 6 मंथ्स में लोगे, अगले 6 मंथ्स में ये डिसीजन आप लोगे। और जब ये डिसीजन लोगे, आपके इमेंस सक्सेस है, आपके लाइफ में सक्सेस इतना आएगा, इतना आएगा या इतना आएगी कि आप उसे पकड़ के नहीं रख पाओगे, इतने पैसा आएंगे। बोलते हैं ना कि वो बाल्टी भर भर के पैसा आते हैं, तो इस तरीका से आप पैसा और आपके सक्सेस रोक नहीं पाओगे। तो आप जो क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हो, या मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप पुलिस, गवर्नमेंट जॉब, इस तरीका से कुछ करना चाहते थे, या टीचर, प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनना चाहते थे, रिसर्चर बनना चाहते हैं, उस जगह पे बीच में आपके फैमिली आ गए, उन्होंने वो कुछ और ही चाहते हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप शादी कर लो, घर बसा लो, या कुछ भी हो सकते हैं, या वो चाहते हैं कि आप कुछ छोटे मोटे जॉब कर लो, आस पास उसमें पार्ट टाइम जॉब कर लो, इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीका के जो सिचुएशन है, इस सिचुएशंस में आप बहुत कंफ्यूज रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज रहा है कि आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर हो, या आपके स्पाउस हो, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। आज तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इश्यूज रहा है, यहाँ से ठीक होने वाला है, यहाँ से जो है सिचुएशन ठीक होने वाला है। आप अगले 6 मंथ्स में ये डिसीजन लेने वाले हो। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो ब्रेसलेट्स होती है, ये रूट चक्रा का, ये थ्रोट चक्रा का है, ये करियर के ब्रेसलेट मैं आप लोगों को, जो लोग मेरे चैनल को आप देखते हो उनको, और बेसिकली सब्सक्राइब करते हो, उनको मैं फ्री देती हूँ। वो क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आप लोग चैनल में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। जब मैं कम्युनिटी पेज में लिख रही हूँ, आप लोग ब्रेसलेट के लिए ही सही, या यूं ही कई लोग बहुत प्यार करते हो, तो आप लोग कंट्रीब्यूट करके मुझे सजेशन दे रहे हो कि हाँ, इस तरीक़ा से, इस टॉपिक में
आप रीडिंग कीजिए, इसमें आप रीडिंग कीजिए। तो इस तरीक़ा से आप लोग मुझे सहायता कर रहे हो चैनल को ग्रो करने के लिए, इसीलिए मैं भी आप लोगों को सहायता कर रही हूँ कि हाँ चलो आप लोगों को फ्री रीडिंग दे दूँ या फ्री हीलिंग सेशन दे दूँ या इस तरीक़ा के फ्री ब्रेसलेट दे दूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। ऑल यू नीड टू डू, जैसे आप लोग मुझे आज तक हेल्प कर रहे हो कि चैनल ग्रो करे, उसी तरीके से आप हेल्प करते रहिए। आप कम्युनिटी पेज में जब भी मैं सजेशन मांग रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ, आप उसमें बताइए। आप जो इस चैनल में वीडियो के नीचे बोलते हो तो मुझे एक इनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ मैं अच्छी रीडिंग कर रही हूँ, रेजोनेट कर रहे हैं और पूरी तरह से रेजोनेट करते हैं। कई कई लोग अपने सिचुएशन बताते हैं कि मैम आपने बोला मेरे फादर की डेथ हो गया था, हाँ सच में डेथ हो गया था। इस तरीका की चीज़ों जो होती है ना, ये मुझे मोटिवेशनल लगती है। तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बदले में मैं कुछ आप लोगों को दे रही हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। कोई इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या कुछ भी नहीं है। आप लोग जब चैनल में कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपना टाइम, उसी तरीके से मैं भी आपको चैनल की तरफ से कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ अच्छा हो। और यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर आप लोगों के बारे में मुझे कुछ कुछ पता चल रहा है। आप लोग जैसे कि पेट्रियोटिज्म में बहुत ज़्यादा हो, आप लोग देशभक्त लोग हो, आप लोग देश के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, फेथफुल इंसान हो। लॉयल्टी आपके लिए सब कुछ है। आप लॉयल हो दूसरे के लिए, जैसे पार्टनर के लिए भी लॉयल रहते हो, फ्रेंड्स के लिए भी लॉयल रहते हो। तो आपके साथ आपका सब कुछ लॉयल्टी के ऊपर ही बेस्ड है। और मैं देख रही हूँ कि खाने पीने के शौकीन हो, आप लोग खाना पीना खाना पसंद करते हो। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि सोने की शौकीन हो, काफ़ी सोना पसंद करते हो, वीकेंड में सोते रहते हो। तो इस तरीक़ा से है। और बाकी मैं बहुत अच्छे ब्लंट, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को कलर हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बहुत तरीक़ा के कलर हेयर्स करते हो, या वो जो कलर एक्सटेंशंस वाले फॉल्स हेयर रहते हैं वो खरीदते रहते हो। हेयर कलरिंग बहुत ज़्यादा कराते हो आप लोग। तो आप लोगों के जो है, आप लोगों ने आज तक कोई रिस्क नहीं लिया। अगर आप बिजनेस भी किए हो तो कोई रिस्क नहीं लियो। अगर आपने जो चीज़ आपको करना चाहिए तो वो नहीं कियो। अगर आप जॉब के लिए ट्राई किए हो तो वो नहीं कियो जिस फील्ड में आपको जाना चाहिए, सिर्फ फैमिली के वजह से। कंट्रोलिंग सिस्टम है यहाँ पर, या आपके स्पाउस कंट्रोलिंग है, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या फ्रेंड्स कंट्रोलिंग है। उस चीज़ों से आप अभी निकलने की सोचोगे और अगले 6 मंथ्स में सोचोगे। और 6 मंथ्स में ऐसे आपके लाइफ चेंज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस तरीके से चेंज होंगे। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा RSTEUGLFPADN। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 12, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 1, 10, 29 and number 1, 10, 28 and number 6, 24 and 15 and 16, number 20, number 5, 23 and 14 and number 4, 31, 22 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों को नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम भी बता चुकी हूँ। तो आप लोग जो है, आप लोग सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। सेल्फ लव आपको थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस वक्त को इससे लैक हो रहे हो, सेल्फ लव से लैक हो रही हो। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही है आपके साथ, मुझे यहाँ पर इश्यूज नहीं लग रहे। और आपके जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उससे आप निकल जाओगे अगले 6 मंथ्स में। तो यही है जो आपके मेजर डिसीजन रहेगा, जो आपके लाइफ बिल्कुल चेंज कर देंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कैंडल लाइन या ऑरेंज कलर हार्ट, आगे देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आते हैं। जिन्होंने लास्ट चॉइस किया है रोज क्वार्ट्ज हार्ट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट, यहाँ पर मैं रख रही हूँ रोज क्वार्ट्ज हार्ट को। आइए देखते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है। 3 of Wands, King of Wands, 3 of Wands, King of Wands। वाह,
बुक, फ्लावर्स, टाइम पीस, well, tree, सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, सैजी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी है आपके यहाँ पर। आपके कौन से डिसीजन आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देंगे? मुझे लग रहा है आप बाहर जाने की डिसीजन लोगे। जिस भी कंट्री में आप हो उस कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री जाने की डिसीजन आप लोगे, वो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देंगे। हैव फेथ, लव, हेल्प फ्रॉम अबव, लेटिंग गो। बेसिकली आप बाहर जाने की डिसीजन लोगे। इधर तो आप शादी करके बाहर जाओगे, आप कुछ भी मैरिज प्रपोजल्स आएंगे जिसे आप बात करके यस कहोगे और शादी करके आप बाहर जाओगे। और नहीं तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ एजुकेशनल पर्पस में बाहर चले जाओगे। तो ये आपकी सिचुएशन है और यही डिसीजन आप लेने वाले हो। एंड यू आर गोइंग टू टेक दिस डिसीजन विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर ये डिसीजन लोगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी क्या है। बेसिकली आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 22, नंबर 6, 24 एंड नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 14, नंबर 5, 23 एंड 14 मैंने बोल दिया, नंबर 26, नंबर 9, 18, 27, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 28, नंबर 26 मैंने पहले ही बोल दिया है। एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर मैं बाद में बताती हूँ, सिचुएशन पहले बता देती हूँ। आप अभी से जाके 3 मंथ्स के अंदर किसी ऐसे इंसान से कम्युनिकेट करोगे जो आपसे शादी कर लेंगे, या आपके ऐसे हो सकते हैं कि आप 3 मंथ्स के अंदर ऐसे कुछ काम करोगे जैसे IELTS के एग्ज़ाम दिया या कुछ टोफिल वगैरह के एग्ज़ाम प्रिपेयर करके आप पढ़ने के लिए, मतलब हायर स्टडी के लिए आप कोई और दूसरी कंट्री जाओगे। जो भी होगा आप ट्रैवलिंग करके आपके जो अभी के कंट्री है उससे निकलने वाले हो 3 to 8 मंथ्स के अंदर। 3 to 8, मैक्सिमम 3 to 5, 8 मंथ्स। तो इधर 3 मंथ्स में होगा, इधर 5 मंथ्स में होगा, या नेक्स्ट 8 मंथ्स के अंदर आप दूसरी कंट्री चले जाओगे। अब भी जो भी कंट्री, अगर आप अब इंडिया में हो कहीं और कंट्री चले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में हो तो कोई और कंट्री चले जाओगे। इस तरीके से दिख रहा है। इधर तो आप शादी करके जाओगे, एंगेजमेंट वगैरह होगा, आप शादी करके जाओगे, या ये आप हायर स्टडी के लिए जाओगे। और ये जो आपके शादी के भी चांसेस आ रही है, जो सिंगल हो शादी के चांसेस आ रही है, वो सोशल मीडिया से आ रही है। सोशल गैदरिंग या सोशल मीडिया से मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट 45 डेज टू 2 मंथ्स के अंदर ही वो इंसान मिल जाएंगे और आप नेक्स्ट 3 मंथ्स 5 मंथ्स से 8 मंथ्स इसके अंदर आप डिसीजन लोगे बाहर जाने के लिए, और शायद बाहर भी चले जाओगे। ये एक डिसीजन है, आपके लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देंगे। हाँ, आपको एक चीज़ बोला जा रहा है, आपने पहले जो लव रिलेशनशिप था उसके जो आपके जो बेसिकली जो बर्डन है उसको आपने लेट गो नहीं किया है, तो उसको लेट गो करने के लिए बोला है। और आपको ये जो चीज़ आप बाहर जाना चाहते हो, दूसरे कंट्री जाना चाहते हो और दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते हो, इसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स को याद कीजिए, आप ऑलमाइटी से हेल्प मांगिए। बाकी तो आपके यही एक डिसीजन रहेगा कि आप बाहर जाने के लिए यस करोगे, दूसरी कंट्री जाने के लिए यस करोगे, और ये आपके लाइफ टोटली बदलने वाला है। टोटली पूरी तरह से ये लाइफ आपके बदल जाएंगे।
उस सिचुएशन के बाद। और आप लोग के ये डिसीजन, जो लोग शादीशुदा हो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि शायद आप हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्री में जाओगे तो आप आपके पूरे लाइफ ही बदल जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, और जो सिंगल हो उनके लिए भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोग के वॉच के बहुत शौकीन हो, आप लोग वैरायटीज ऑफ वॉच देखते रहते हो, खरीदते रहते हो। कटलरी के शौकीन हो आप लोग, किचन में कटलरी काफ़ी हद तक का कई हद तक कई वैरायटीज ऑफ कटलरी खरीदते रहते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये जो ब्रेसलेट्स होती है, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, करियर के ब्रेसलेट मैं अपने चैनल में फ्री देती हूँ। अब फ्री क्यों देती हूँ मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। आप लोगों से मुझे मदद चाहिए होती है, जैसे आप लोगों को मैं सजेशन पूछती हूँ कौन सी रीडिंग करूँ, किस तरीक़ा से रीडिंग करूँ, तो आप लोग सजेशन करते हो मुझे कम्युनिटी पेज में, और वीडियो के नीचे में भी आप जब लिखते हो कि ये रेजोनेट हुआ है, इतना रेजोनेट हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें कि हाँ चलो इन्होंने मुझे लिखा है, तो उससे मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। तो जब आप लोग मुझे इनकरेज कर रहे हो तो मुझे आप लोगों को थोड़ा कुछ, अगर आपको फैसिलिटी हो रही है तो ये ब्रेसलेट फ्री देने में क्या है। ये ब्रेसलेट है, उसमें मैं रेकी सेशन, रेकी तो मैं रोज दिन करती हूँ, तो मैं रेकी देती हूँ, रेकी हीलिंग की एनर्जी देती हूँ, और फिर ये ब्रेसलेट मैं गिव अवे में दे देती हूँ। तो ये ब्रेसलेट मैं आप लोगों को फ्री दे रही हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके कम्युनिटी पेज के पोस्ट आपको दिख नहीं रहेंगे, और आप उसमें लिख नहीं सकते हो, सजेशन कर नहीं सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखिए, और वीडियो के नीचे जैसे आप लिख के मुझे इनकरेज करते हो तो ऐसे करते रहिए। आप जैसे चैनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी आप लोगों को थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज इसका मुझे और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके साथ आपको फ्री रीडिंग भी देती हूँ, ताकि आप लोग जैसे चैनल को इनकरेज कर रहे हो, जैसे मुझे मोटिवेट करते हो रेगुलर बेसिस में, मेरा मोटिवेशन आप लोगों से मिलते हैं। तो आप जैसे मोटिवेट करते रहते हो उसी तरीके से मैं भी ये आपको गिव अवे देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऑल आपके कौन सी ऐसे डिसीजन रहेगा जो आपके लाइफ चेंज कर देंगे, आपके बाहर जाने की जो डिसीजन रहेगा वो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं JSRPAYWUTZ as in Z, GV and N। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होगा, या फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, या आपके ज़ोडिएक साइन मैच होंगे। तो यही एक डिसीजन रहेगा, आपके शादी करके बाहर जाने की डिसीजन होगी, या आपके हायर स्टडी के लिए जो डिसीजन होगा, जो आपके लाइफ, आपके फ्यूचर आगे में चल के बहुत ज़्यादा स्टेबल करने वाला है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो आप। तो इस ये पूरी तरह से आपके लाइफ बदल देंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, गिव अवे में पार्टिसिपेट करते रहिए, एंड थैंक यू गाइज फॉर एनकरेजिंग मी फॉर इन एवरी वे। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।